गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस चैनल पर कराने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर सहित करवाएंगे, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जोड़ देखिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जितने भी एनसीईआरटी के टॉपिक होते हैं, या हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो या सिविक्स हो, ये सभी क्लास 6 से लेकर 12 तक के जितने भी एनसीईआरटी के एसएसटी के टॉपिक होते हैं, चैप्टर होते हैं, सभी मैं आपको इस चैनल पे कराता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे ये आ गया। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1857 के क्रांति के मुख्य कारण क्या था। 1857 के जो क्रांति हुआ था, इसका मुख्य कारण क्या था। तो अगर कारण की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आर्थिक शोषण था, सामाजिक भेदभाव था, सैनिक असंतोष था। यानी कि देखा जाए तो इस सभी कारण थे, इस समय सभी कारण 1857 के विद्रोह का कारण बना हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन है सभी विकल्प सही, यानी कि यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी विकल्प सही, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारतीय राष्ट्रीय क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था। कब हुआ था, 1885 में, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह किए थे, लेकिन पहला सत्याग्रह किए थे वह चंपारण से शुरू किए थे। कहाँ से शुरू किए थे, चंपारण से शुरू किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे चंपारण, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज मेरा जन्म अधिकार है का नारा किसने दिया था। मतलब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब इस तरह का जो आंदोलन हो रहा था, तो उसमें एक नारा दिया था। ये नारा का नाम था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये नारा दिए थे, लेकिन ये नारा किसने दिए थे, तो ये नारा दिए थे बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिए थे, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर प्यारे बच्चों बात किया जाए तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन हो जाएगा, राजस्थान, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी निकलती तो है, लेकिन गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गोमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गोमुख। ठीक है, चलिए तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि कौन सा राज्य पूर्व एवं स्कॉटलैंड कहलाता है। कौन सा राज्य को पूर्व का यानी पहले का स्कॉटलैंड कहते हैं, तो उसके कहते हैं मेघालय को। किसे कहते हैं, मेघालय को कहा जाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो होगा वो गंगा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गंगा, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है। तो भारत का दक्षिणतम जो बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है। मतलब भारत का जो संविधान बुक बनाया गया है संविधान, उस संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो आर्टिकल कितने हैं, तो आर्टिकल जो है सभी मिलाकर जो आर्टिकल है 448 आर्टिकल है। कितना है, 448 आर्टिकल है। ठीक है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए, भारत का अगर जो व्यक्ति राष्ट्रपति जब बनता है तो उनका कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम जो आयु होना चाहिए 35 वर्ष। 35 वर्ष की व्यक्ति क्या बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा का जो सदस्य का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है, मतलब कितने साल का होता है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। कितना होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि भारतीय संविधान में क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के लिए किस अनुच्छेद तहत दिया गया है। मतलब भारतीय संविधान में जो मौलिक जो अधिकार है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, मतलब मौलिक अधिकार कौन अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक की बातें कही गई है। तो ये जो अनुच्छेद होगा 12 से लेकर 35 के बीच में जो है मौलिक अधिकार की बातें कही गई है, 12 से 35 तक। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितनी अनुसूचियाँ, संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। एक बार रिवीजन कर लीजिए कि भारत में कितने आर्टिकल हैं, कितना है आर्टिकल, तो 400 कितना हो जाएगा, 48 आर्टिकल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 448 आर्टिकल हो जाएगा। लेकिन अनुसूचियाँ की बात करेंगे तो 12 अनुसूचियाँ हो जाएगा। याद रह गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था। भारत में जो पहला पंचवर्षीय शुरू हुआ था ये हुआ था 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि भारत में क्या है कि भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है। भारत में प्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण है ये आयकर है। कौन सा है, आयकर है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन का अर्थ क्या होता है। मतलब मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है वस्तुओं की कीमत में वृद्धि करना। क्या होता है, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि करना होता है। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि भारत में सबसे अधिक रोजगार क्या है कि भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्र की और रोजगार की बात करेंगे तो होता है कृषि क्षेत्र। इसीलिए इसे कौन सा क्षेत्र माना जाता है, उसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र। आपसे पूछा जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। याद रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कृषि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि भारत में ITI आयोग का गठन, भारत में ITI आयोग का गठन किया गया था कब, तो 2015 में किया गया था, 2015 में किया गया था। ठीक है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ से हो गया 20 क्वेश्चन ये ना। तो आपको जो डीलेड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें 20 क्वेश्चन रहता है और 20 क्वेश्चन SST का रहता है। SST में आपका जनरल अवेयरेंस रहता है, हिस्ट्री रहता है, पॉलिटिकल साइंस रहता है, ज्योग्राफी रहता है और जनरल अवेयरेंस। मतलब ये सभी टॉपिक मिलाकर 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो जितने हम SST का जब चैनल पे जो हम करा रहे हैं अगर वही सब कुछ देख लेते हैं तो आराम से आसानी से आपका 20 नंबर SST में कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपका 20 नंबर कंप्लीट हो गया। तो चलिए वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना जो है कोई राय अपनी कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में क्या सुधार चाहिए, वीडियो में क्या कमी है, अपना फीडबैक हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।